चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है। यहाँ पर जो हमें शीर्ष दिया गया एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग समझिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं क्या हों, समांतर हों, तो ऐसा चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए इसके शीर्षों के हम लोग निर्देशांक लिख लेते हैं। हमने माना ये हमारा जो शीर्ष है ए है, ए का निर्देशांक हमें क्या दिया है 1 2 दिया गया है। इसको हमने बी मान लिया है और बी का निर्देशांक हमें 4y दिया गया है। इस शीर्ष को हमने सी माना और सी का निर्देशांक हमें x6 दिया है और इसको हमने क्या मान लिया डी। डी का निर्देशांक हमें क्या दिया है 3 5। इतना तो हमें दिया गया है। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। क्या होगा, हमें y का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं, अब आपको समझना पड़ेगा कि x और y को आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये जो विकर्ण AC है ए बी को 2 बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि ए वाला भाग बराबर होगा इस वाले भाग के। अब ये जो बी डी है, ए भी काम वही करेगा कि जो विकर्ण ए सी है उसको भी 2 बराबर भाग में बांटेगा। यहाँ से आपको क्या मिला, अगर हम लोग ए सी के मध्य बिंदु की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा, ओ होगा। और बी डी के अगर मध्य बिंदु की बात करें तो बी डी का भी मध्य बिंदु ओ ही होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, अगर हम लोग बी और शीर्ष बी और डी जो है इसको लेकर के इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें, ओ का निर्देशांक निकालें, तो ओ का वही निर्देशांक आना चाहिए जो हम लोग ए और सी को लेकर के निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों निर्देशांकों को बराबर दिखा करके एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। लिखिए, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। करते हैं। अब ए हमारा क्या है, वो मध्य बिंदु का काम करेगा किसके लिए, ए सी के लिए। वो मध्य बिंदु का काम करेगा किसके लिए, बी डी के लिए। तो ओ का जो निर्देशांक होगा ए सी भुजा के लिए, ठीक है, ओ का निर्देशांक जब हम लोग इस बी डी के लिए देखेंगे वो बराबर होगा ओ के निर्देशांक के। एसी भुजा के लिए, ठीक है। ओ का निर्देशांक बराबर ओ का निर्देशांक, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु है। लीजिए, चूंकि मध्य बिंदु है। और स्टूडेंट मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, चलिए देखते हैं। आप फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। आप समझिए, हमारे पास कोई रेखाखंड है इस तरीके से, ये जो रेखाखंड है इसका निर्देशांक P ऑफ x1 y1 है, इसका निर्देशांक Q ऑफ x2 y2 है,
और ए हमारा मध्य बिंदु है आर, इसके निर्देशांक को हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स, इस एक्स को निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, इस y को निकालना चाह रहे हैं तो y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारा मध्य बिंदु को निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए ए जो हमारा बी डी है, बी डी का मध्य बिंदु निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकलेगा, देखिए 3 + 4 अपॉन में 2 हमारा एक्स वाला हो गया, और इसको निकालेंगे 5 + y, वाई वाला को 5 + y अपॉन में 2। ये बराबर होगा किसके, ए सी के लिए देखिए निकालिए मध्य बिंदु ओ का 1 + x अपॉन में 2, 2 + 6 अपॉन में 2। इस तरीके से हमारे पास आया। अब स्टूडेंट हमारे दो निर्देशांक क्या हो रहे हैं, बराबर। दो निर्देशांक बराबर कब होते हैं, जब संगत अवयव बराबर होते हैं, ठीक है। एक्स वाला हमारा इसके बराबर होगा, वाई वाला हमारा इसके बराबर हो। लिखिए 3 + 4 अपॉन में 2 हमारा बराबर किसके हो जाएगा, 1 + x अपॉन 2 के। और यहाँ से देखिए ये जो हमारा 5 + y अपॉन में 2 है, ये बराबर होगा 2 + 6 अपॉन में 2 के। यहाँ से देखिए ए 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 + 4 करेंगे 7 हो जाएगा, 1 + x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 - 1 बराबर 6। तो यहाँ से देखिए हमारे पास x का मान क्या आ गया, 6। चलिए इस पर चलते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + y इज इक्वल टू 2 + 6 करोगे 8, y इज इक्वल टू 8, इस 5 को आप इधर भेजिए तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3, तो y का भी मान आ गया है। कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ गए होंगे। लिखिए अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।